मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात किसके साथ नहीं होते। बाज़ दफ़ा हम जिसको किस्मत कहते हैं वो हमारा आजमाइश का वक्त होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग हैं जो कॉल करते हैं और कहते हैं मैडम आपका नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, मेरे क्लिप्स चलते हैं, मेरी रील्स चलती हैं, मगर मेरा चैनल इतना शेयर नहीं हो रहा जितना मैं चाह रही हूँ कि आप लोग करें। क्योंकि देखें, जो मैं बता रही हूँ वो किसी के साथ भी कोई मुश्किल आ सकती है और शायद इससे उनकी मुश्किल आसान हो जाए। इस वक्त मैं वो 22 से लेके 31 अगस्त तक उन 3 बुरूज के बारे में बताऊँगी जिनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जिनके लिए मुश्किल हालात हो सकते हैं। हालात उनके फेवर में शायद ना जाएं, लेकिन इसके साथ ही आखिर तक देखिएगा, मैं ज़रूर आपको एक वजीफ़ा भी ऐसा दूंगी जो आपकी ये तमाम मुश्किलें आसान कर देगा। पहला जो है वो है कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियंस बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वक्त और हालात उनको ऐसे मकाम पर ले आते हैं जहां उनके लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। ये ख़तरा आपके लिए मेडिकल भी हो सकता है, रंजिशें भी हो सकती हैं, खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी मजबूरी जिसमें आपको कर्ज़ देना पड़ जाए भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेगम या शौहर नाराज़ हो जाएं आपसे, वालिदैन अपने बच्चों से भी नाराज़ हो सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को ठीक ट्रैक पर लाने के लिए आपको मैं एंड में वजीफ़ा भी दूंगी। अगला है कैंसर। कैंसर तो वैसे ही जिसको लग जाए उसकी ज़िंदगी तबाह है, मगर ये कैंसर एक बुर्ज है जिसका कि ज़रा टफ़ टाइम आने वाला है इन 22 से लेके 31 अगस्त तक के ये 10 दिनों में। और उसमें उन्होंने 9 दिनों में उन्हें कोशिश करनी है कि अपने हालात, मामलात, जज्बात को कंट्रोल में रख कर चलें, ताकि ऐसा कोई वक्त ना आए, ऐसा कोई इशू ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं छोटी सी मिसाल आपको देना चाहती हूँ। आपको पता है कि आपको आके छोटा भाई कह रहा है कि यार भाई, बड़े आपके पीछे के टायर में बाइक के हवा कम है, बट आप केयरलेस हो गए, आप देर से उठे और आप भाग रहे हैं ऑफिस की तरफ। अल्लाह ना करे अगर आपका रास्ते में टायर बर्स्ट हो जाता है तो उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। अपने वक्त की अहमियत को समझें, अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, अपने हर रिसोर्स का सोचें। अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, दिमाग दी है। आपका सिर्फ ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को फोकस नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी इन तमाम चीज़ों को औरों की हेल्प के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यकीन मानिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, खिड़की ऐसे खुलेगी और आपकी तरफ हवाएं अच्छी वाली आ जाएंगी। आपके लिए ये बहुत बहुत केयरफुल रहने के दिन हैं कैंसेरियंस के लिए, मगर एंड में बताऊंगी वो वजीफ़ा जिससे आपके लिए बहुत सी बेहतरी आ सकती है। आखिरी है एरीज़। एरीज़ के लिए ये 10 दिन 9 दिन बहुत टफ़ होंगे। उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, उनके लिए आजमाइशें आ सकती हैं, उनके लिए बुरा वक्त आ सकता है। फाइनेंशियल भी हो सकता है, जज्बाती भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फैमिली में अल्लाह ना करे कोई ब्रेकअप भी आ सकता है, बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, जब भी हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो ज़ाहिरी बात है एक ही ज़ात है जिसको हम देखते हैं, एक ही तरफ है जहाँ हमारा मुंह मुड़ता है, वो अल्लाह की तरफ है। हमारा रुख आसमान की तरफ जाता है और लाला रुख भी और आप सब भी अपना रुख अल्लाह की तरफ रखें और अल्लाह से ही दुआ किया करें। बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल करके छोटे छोटे मसले अपने घरों के बताते हैं, हमारी सास ने ये कहा, नन ने ये कहा, मियाँ ने ये कहा, उसने ये कहा, भले में भाई इन तमाम का हल है अपने को सर नीचे रख के अल्लाह की अताअत करें, नमाज़ पढ़ें, पाबंदी से पढ़ें। और एक वजीफ़ा आज जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, रोज़ाना पढ़ रही हूँ, ये आपको हर मुश्किल से भी बचा सकता है, ये आपके रिस्क में भी बरकत डाल सकता है और आने वाली आफत से आपको महफूज रख सकता है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है। अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ एक दफ़ा कम से कम दिन में कोशिश करें। अगर हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो वो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या दरवाज़े, क्या क्या पर्दे आपके लिए अल्लाह ताला उठाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के हों, मुश्किलात के दूर होने के हों, बीमारियों के छट जाने के हों, दुखों के ख़त्म हो जाने के हों, ये सब के लिए मुजर्रब है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया।